बहन भाइयों को होली की शुभकामनाएं। आइए, होली का माहौल है, थोड़ा तनाव छोड़कर हंसी के माहौल में आइएगा। और आप ऐसे बैठे हैं जैसे मेरी समझ में नहीं आ रही है कि होली के माहौल में कहीं ऐसा बैठा जाता है क्या, कि होली के माहौल में भी आप उदासी छाए हैं। होली के माहौल में भी आप उदासी छाए हैं। ऐसा लगता है कि आप मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का बक्का है। हंसो मजे लो ताली ठोको, टेंशन में क्या रखा है। मुंह लटकाने वाला ही जो सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो घर ही काफी था। बीवी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हैं हम ऋषि के सरद्वार घुमाओ। प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहें तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं। 11 बजे नींद आई तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो वहां भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली। तुम्हें हंसाकर ही मानेंगे, हमने भी ये कसम उठा ली, आगे से पीछे तक लेकर हाथ उठाकर बजाओ ताली। अब थोड़े माहौल में आते हैं। होली का त्योहार है, आनंद का विषय है। बस हास्य तो कहीं से भी शुरू हो जाता है मनोज जी। हास्य तो ऐसे शुरू हो जाता है कि लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके, जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या, बता दे हमें हम पूरी करा दें। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। क्या बात है, क्या बात है। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे, लड़का कहाँ है कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप होली का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, क्या बात है। अभी मनोज भाई ने कहा कि वो पति पत्नी, आज मैंने देखा कि जब मैं आ रहा था आगरा रेलवे स्टेशन से, तो एक पति पत्नी बड़े फैशन वाले, मनोज सुनना, एक पति पत्नी बड़े फैशन वाले हाथ में हाथ डाले बतिया रहे थे, प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, आकर सीट के पास होकर उदास चारों तरफ नजर डाली, एक बुढ़िया की बगल में सीट थी खाली, उसे खसका दिया। बाबूजी ने अपनी पत्नी को जमा दिया। बुढ़िया ने पूछा बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, क्या हमें बताओगी। लड़की ने बड़े नक्शे से कहा माँ जी मैं पीएस से आ रही हूँ, ससुराल को जा रही हूँ, मैं जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। अब 85 साल की बुढ़िया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकली हुई, हिंदी भी नहीं आती थी ठीक से, और उससे अंग्रेजी बोल रही हस्बैंड है हमारे। बुढ़िया ने सोचा हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है। बुढ़िया ने सोचा हाथ में हाथ डालकर आई है तो जरूर ये इसका भाई है, दोनों प्यार से रहते होंगे, अंग्रेजी में हस्बैंड भाई से कहते होंगे। वह पूछने लगी, आनंद लेना, वह पूछने लगी बेटी एक तो साथ लाई हो और पियर में कितने हस्बैंड छोड़ आई हो। अच्छा मुझे कुछ ज्यादा जल्दी ही पड़ी थी, मनोज जी का फोन जा रहा था, अरे विनोद राज योगी कितनी देर में पहुंच रहे हो। मेरे पास घड़ी नहीं थी, मैंने उसी भाई से पूछ लिया
मैंने कहा भाई साहब टाइम क्या है? उसने कहा करीबन करीबन 2 बजे हैं। इतना सुनते ही उसी महिला ने, उसी पत्नी ने कोहनी मारी। बोले करीबन कहते हो, शर्म नहीं आती? इसमें त लगा देते तो तकरीबन हो जाता, शब्द पर साहित्य का रंग चढ़ जाता, पूछने वाले पर प्रभाव पड़ जाता। हमने पलट कर पूछ लिया भाई साहब ये आपकी वाइफ है क्या? बोले नहीं ये तवाइफ है। ताली बाली बजा सकते हो। होली का आनंद है, होली में सब कुछ जायज है। अच्छा होली में गोजे भी रखे मनोज जी, आपने सारी व्यवस्था की है। अच्छा गोजा से 4 पंक्तियां मैं उठाता हूँ आपको आनंद के लिए कि होली में चाचा ने जाके नशे में चाची को धोखे से भांग पिला दी। होली में चाचा ने जाके नशे में चाची को धोखे से भांग पिला दी। चाची नशे में ऐसी नची घर आंगन की दीवार हिला दी। चाची नशे में ऐसी नची घर आंगन की दीवार हिला दी। और शाम को चाची ने गोजा के भीतर लाल कुटी हुई मिर्च मिला दी। और चाची से ज्यादा चाचा नचे जब चाची ने गोजा में मिर्च खिला दी। अच्छा होली का माहौल ऐसा होता है मेरे मित्रों। होली आज मैं आ रहा था इटावा में, आपके इस इटावा में एक पता नहीं कुछ मंचले लोग थे, उन्होंने एक गधी जा रही थी उसके ऊपर रंग फेंक दिया। अच्छा वो गधी उछलती कूदती जा रही थी तो मेरे 4 पंक्तियां मेरे जहन में आई, मैंने लिखी वहीं ताजा तनी बिल्कुल क्या रंग बिरंगी भई सतरंगी जे इंद्र धनुषी सरीखी लगे। इठलाती फिरे मद मस्त भई इन्हें देखी परी सब फीकी लगे। भींगी कसीसी कुल्हाचे भरे दिल पेजे कटारी सी तीखी लगे। और फागुन को रंग ऐसो चढ़े जा में भैंसे गधइयों उन्हीं की लगे। जे ऐतिहासिक दौर है। अच्छा होली तो आइए, मैं राजनीति पर हमारे साजन ग्वालियर जी ने राजनेताओं पे बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरी कहने की शैली अलग है। मैं कुछ अलग ढंग से कहने के लिए तैयार रहता हूँ या फिर कहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ कहा है लोगों ने, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ, सुने। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर, अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं, मैं ये हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोला चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिला अधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। बहुत बढ़िया। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं, गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66 58 छलछंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं
मेरे बस का रोग नहीं। आइए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थोड़ा सा कुछ समझते हैं और कुछ निकलता है इस देश में। हमारी बस्ती में एक बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन अब पत्नी नहीं होने देती, इसे समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। अये जे एक बच्चा भी बैठा है। अच्छा, बच्चे इतने अच्छे होते हैं मेरे भाइयों, बच्चे इतने अच्छे होते हैं, मन के भोले होते हैं, लेकिन ऐसे हाजिर जवाब होते हैं। मेरे घर पर भी एक बच्चा है, कभी कभी जब वो काम बिगाड़ देता है तो बंदा थोड़ा सा उसे झाड़ देता है। एक दिन उसने मेरा चश्मा तोड़ दिया, तो हमने अपने बेटे को थोड़ा सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के। लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो। बोला पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। अच्छा, होली का माहौल था। कल मेरे घर पर एक दिन मित्र गए थे। सुनना बच्चे कैसे पोल खोल देते हैं अंदर की। मेरे घर पर एक दिन मित्र गए थे, आए, हमने उनको प्यार से दी बनवाकर चाय। श्रीमान ने 4 चुस्कियां लेकर मेज पर रखी, पता नहीं कहां से या टपकी, उसमें पड़ गई मक्खी। अब वे उसको कैसे पीते, क्यों कर उन्हें सुहाए। मेरा लड़का वहीं खड़ा था, बोला पी लो चाय। मेरा लड़का वहीं खड़ा था, बोला पी लो चाय। वे बोले कैसे पी लें, इसमें गड़बड़ी हुई है, जरा गौर से देखो बेटा, मक्खी पड़ी हुई है। वह बोला निकाल फेंको। वह बोला निकाल फेंको, यह तो अक्सर पड़ जाती, उसके बाद में पी लो तो नुकसान नहीं कर जाती। वह बोला निकाल फेंको, यह तो अक्सर पड़ जाती, उसके बाद में पी लो तो नुकसान नहीं कर जाती। मक्खी पड़ जाने से चाचा चाय नहीं सड़ गई थी, और जिस दूध से चाय बनी है उसमें तो चुईया पड़ गई थी। मक्खी पड़ जाने से चाचा चाय नहीं सड़ गई थी, जिस दूध से चाय बनी है उसमें तो चुईया पड़ गई थी। मम्मी जी ने पूंछ पकड़कर देर नहीं की रत्ती, बाहर फेंक दी, उसी दूध में डाल दी चाय की पत्ती। 4 चुस्कियां लेकर अब क्या ऐतराज करते हो, चुईया वाली चाय पी गए मक्खी से डरते हो। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, मायावती था नाम थी वह गांव की नारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले मिस होती थी। कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती। जागकर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी। सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर, सुख में देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे। बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती।
सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित नई हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या खम्बसेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या खम्बसेक रहेगी। पत्नी नवासी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में। देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते। होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा वही आया बदन का रंग था पीला। देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुए थामे हुए बीवी भी संग थी। विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है ये रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं। मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। पत हैं तुम्हारे तो भी रचना तुम ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए हम जिए हक तो बराबर है। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक निश्चय हो ही जाएंगे। झेलना ही है अलग सिंदूर जो होगा, होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। बात उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोक कर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, ममता की एक पंक्ति अगर आपके जिगर पर दस्तक दे जाए, सच्ची ममता आपको अपनी माँ याद आ जाए, तो उस माँ के लिए जरूर ताली बजाना, मुझे ताली बंदाना। सब लोग हाथ उठाकर उस माँ को श्रद्धांजलि देना। सुनना पंक्ति अगर आपके दिल पर उतर जाए, सुनना कि डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था। कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आते राज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर बेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा। ये काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। ये काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। क्या करेगी आपसे भुगतान है लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर। पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात क्या दुनिया में कोई भी। कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। वर्षें बसंती हो गई हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे ये मिल गई हुआ भाग्यशाली है। जिंदगी आधी दुखी है दीन बही है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन बही है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन बही है। देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही भाई